गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मवल्ली ब्रह्मविद्या संध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भवनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्था ज्ञानमंजरी सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर ज्ञान योग है। हमारे योग के विद्यार्थी कितने हैं? कुछ कम हो गए हैं क्या? अच्छा, सभी लोग हैं। देखिए, सन्यासी और योगी के बारे में भगवान कहते हैं, योगी वो व्यक्ति नहीं है जो शरीर को तोड़ मरोड़ लेता है या बटरफ्लाई कराता है, या ऐसा नहीं है। भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, योगी किसे कहते हैं और सन्यासी किसे कहते हैं। ठीक, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्रेण न चाक्रियः। बैठो। आज संयोग से हमारे गुरु जी भी आ गए। देखिए, भगवान कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम, जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय लिए बिना, कार्य तो करना है हमको कि नहीं करना है। कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि एक क्षण भी बिना कार्य के कोई रह नहीं सकता, कि रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो भगवान कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म फल की इच्छा न रखते हुए उसका आश्रय लेकर के कार्य नहीं करता है, उसका आश्रय लेकर के कार्य नहीं करता है। यानी हमें कर्म तो अपना करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या आएगा? कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं कि हम आज ये व्यवसाय में जाएंगे तो हम इतना कमा लेंगे, और जब हम इतना कमा लेंगे तब क्या होगा? भगवान आगे कह देते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है वो रजोगुण युक्त रहता है, और रजोगुण का परिणाम अशांति, तृष्णा, लालसा, आकांक्षा, स्पृहा, बेचैनी, क्रोध, अशांति, ये सारी कुछ आ जाएगी। क्योंकि मान लीजिए उसने जो कल्पना किया, कामना किया कि इतना मिलना चाहिए, नहीं मिला तब क्या मिलेगा उसको? अशांति, बेचैनी मिलेगी ना। इसीलिए कह दिया है भगवान ने कि
आगे कहेंगे भगवान कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या है, अधो गच्छन्ति तामसाः और मध्य गच्छन्ति राजसाः, वो दोलन की तरह गति करते रहते हैं, न इधर के होते और न उधर के होते, उनको कभी शांति मिलती नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही रजोगुण की प्रवृत्ति बनेगी ना तो रजो बहुलाम वायु, तुरंत हमारे शरीर का वायु कुपित हो जाएगा फिजियोलॉजी के अनुसार। ठीक है ना, रजो बहुलाम वायु, जैसे ही रजोगुण हमारा हम में प्रवृत्त होगा उसी समय वायु की प्रवृत्ति हो जाएगी। और वायु का जो पहला गुण है क्या है, चल है, रुक्ष है, शीत है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें आ जाएंगी, तुरंत चलत्व गुण आ जाएगा। फिर हम रोग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है, आयुर्वेद भी कहता है कि पहले रोग मन में आता है ना, फिर शरीर में आता है। तो हमको जहाँ हमारा वायु कुपित हुआ तो हमें वायु के 80 प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, गठिया भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर भी हो सकता है, अपच हो सकता है। ठीक है ना, वायु हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अग्नि हमारी डिसबैलेंस हो जाएगी। जैसे देखिए पंखा चल रहा है, आग यहाँ जला के रख दीजिए, ऐसे ऐसे हिलेगी आग, क्यों नहीं आग हिलेगी ना। तो इसी तरह हमारी जो पेट की आग है या हमारे शरीर की आग है वो एकदम हिलने लगेगी, चलत्व गुण उसमें भी आ जाएगा। तो हम बस वायु में चलत्व गुण जैसे आएगा तो वो विषम हो जाएगा, माने उसमें विषमाग्नि का लक्षण हो जाएगा। और बस विषमाग्नि हुई तो कभी भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी, कभी पेट साफ होगा, कभी नहीं होगा, कभी हम उत्साहित रहेंगे, कभी हम अवसादित रहेंगे, कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ है। गीता कोई ऐसा शास्त्र नहीं कि हम पाठ करके खाली हो गए, वैज्ञानिक शास्त्र है। ठीक है ना। तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो कार्य माने करने योग्य कर्म वो करता है। ये नहीं कि जो मन चले वही करेंगे आप। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो, भगवान कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण है इसके लिए कि आपको क्या करना है। प्रातः काल जागरण करके हमको क्या करना है ये शास्त्र प्रमाण है, इसके लिए अलग शास्त्र बना है। हमको कितने बजे बिस्तर छोड़ना ये शास्त्र प्रमाण है। आपको कार्यम करने योग्य कर्म करना है हमको, ये नहीं जो मन चला सो कर रहे हैं। हमको रात्रि में कितने बजे शयन में जाना है ये शास्त्र प्रमाण है आपके लिए, ये शास्त्र प्रमाण है आपके लिए। हमको इस ऋतु में क्या भोजन करना है ये शास्त्र प्रमाण है आपके लिए। हमें शौच कितने बजे जाना है, अगर हम वही हमको शौच जाना है सूर्योदय के पहले, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का जो वायु है वो कुपित होता है। प्रकृति में ब्रह्मांड में वायु कुपित रहता बढ़ा रहता है ना। अगर हम उस समय मल को लादे रहेंगे तो मलाशय में वायु कुपित होगा, हमको तमाम व्याधियां पैदा हो जाएंगी। ये कार्यम कर्म करोति, वो जो है करने योग्य कर्म को करता है। कहते हैं उसी का नाम है सन्यासी, सन्यासी। वही व्यक्ति सन्यासी है, वही व्यक्ति सन्यासी है, वही व्यक्ति योगी है। केवल शरीर को तोड़ने मोड़ने वाला योगी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। भगवान कहते हैं वही व्यक्ति योगी है। और कहते हैं च निराग्रे न चाक्रिया, अकर्मण्य होके बैठने वाला, अकर्मण्य होके बैठने वाला, कहते हैं वो बिल्कुल न सन्यासी न योगी है। अग्नि का स्पर्श न करने वाला, सन्यासियों में एक बहुत बड़ी बात है कि हम अग्नि का स्पर्श नहीं करते हैं, तो कहते हैं वो सन्यासी नहीं। इसलिए भगवान सीधे कह देते हैं, वहाँ पर एक जगह कह देते हैं ना, क्या कह देते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम में यास्ते मनसाचरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सउच्यते। ऐसे व्यक्ति को भगवान पाखंडी कह देते हैं कि उसको तमाम चीज़ें तो चाहिए, कपड़ा भी चाहिए स्तन ढकने के लिए, पंखा भी चाहिए ताकि उष्णता का स्पर्श ना हो, शीत का स्पर्श हो, इंद्रियों के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, और काम नहीं करना चाहिए उसको समाज के लिए। अरे भाई जितना सामर्थ्य उतना कार्य करिए। अगर आप समाज से कुछ लेंगे तो समाज के लिए आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप भगवान की परिभाषा के अनुसार मिथ्याचार माने पाखंड के अंतर्गत आप आ जाएंगे। ठीक है ना। यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवो न ये संन्यस्त संकल्पो योगो भौतिक योगी भौतिक कश्चन। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति योगी हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि भगवान योगी अर्जुन जिसको सन्यास कहते हैं उसी को भगवान कहते हैं यम सन्यासम मिति प्राहु योगम तम विद्धि। कहते हैं जिसको सन्यास कहा जाता है उसी का नाम योग है, भगवान से जुड़ने का नाम योग है, समत्व भाव में स्थित होने का नाम योग है, निष्काम कर्म करने की कुशलता प्राप्त करने का नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के जो कारण है, दुख के जो कारण है उसका जो संयोग होता है उससे वियुक्त हो जाने का नाम योग है। मोक्ष के मार्ग में हमारा मन
हम मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तित हो जाएं, चल पड़े, उसका नाम योग है। ये भगवान कह रहे हैं। तम विद्धि पांडव, हे पांडव उसी को संन्यास जानो और उसी को योग जानो। ठीक है। अच्छा, न ही असन्यस्त असंकल्पो, कहते हैं कि देखो जो व्यक्ति ही असन्यस्त, जो संकल्पों का त्याग नहीं करता है, संकल्प ही असन्यस्त, जिन्होंने संकल्पों का त्याग नहीं किया है, कहते हैं न योगी भवति कश्चन, वो कदापि योगी नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति योगी हो नहीं सकता है। मन जहाँ पर आएगा वहीं तुरंत संकल्प आ जाएगा। जहाँ पर मन आया आपका वहीं पर संकल्प आ जाएगा। योग वासिष्ठ में कहा भी गया है, चिंतन विचार मुह्यम से, चिंतन करना, विचारण करना, संकल्प करना, संकल्प ऊहापोह, चिंतन विचार मुह्यम से ऊहापोह करना, ये मन का ही काम है। जहाँ पर संकल्प आया आपका मन आ जाएगा वहीं पर। ठीक। अच्छा, अब भगवान क्या कहते हैं, आरुरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। भगवान कहते हैं कि योगम आरुरुक्षो, जो व्यक्ति योग में चढ़ने की इच्छा रखता हो, योग में प्रवृत्त होने की इच्छा रखता हो, योग मार्ग में जाने की इच्छा रखता हो, ऐसा जो मुनि माने मननशील व्यक्ति है, उसके लिए कहते हैं कर्म कारण उच्यते। उसके लिए पहला उसको अभ्यास करना पड़ेगा। क्या? कर्म कारण उच्यते। निष्काम कर्म करना ही उसका प्रथम अभ्यास होना चाहिए। कोई काम करिए, कोई फल की इच्छा नहीं है। निष्काम कर्म, जिसको योग में आरूढ़ होने की इच्छा हो। योगी समझ में आ रहा है ना? गुरु जी हमारे योगी हैं, AKS विश्वविद्यालय के। भगवान कहते हैं कि जिसको योग में, तुम लोगों को योग में जाना है ना, जिसको, क्यों डिग्री लिए हो, MA काय के लिए कर रहे हो, किया है, योग में किसको किसको जाना है, किसको किसको जाना है, किसी को नहीं। तो चल कल यहाँ से प्रस्थान करिए फिर। हाँ क्यों आप ऐसा नहीं हो सकता, डबल काम हो ही नहीं सकता। आप जो विद्या पढ़ रहे हो उसको आत्मसात नहीं करोगे, आप सफल हो ही नहीं, कोई नहीं सफल हो सकता। उसको आत्मसात करना पड़ेगा उसी की तरह। तो बताओ किसको किसको योगी होना है? नहीं, आपका तो हो गया। इन योगियों में से आपके जो संकाय अध्यक्ष वो भी सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं वाईडी उनके यहाँ पहुँच जाता, मैं बताऊँ किसी ने हाथ नहीं उठाया बताओ बताओ, तुमको जाना है ना योग में, हाथ उठाओ। हाँ, तो जिनको योग में जाना है, सुंदर सा फार्मूला, ना आपको शरीर को तोड़ना मोड़ना है, ना कुछ करना है। एक गुण पकड़ लीजिए, सारे गुण धीरे धीरे आ जाएंगे आप पर। एक तो पकड़ लीजिए, क्या? निष्काम कर्म करना। बस जो कार्य करेंगे स्टॉप, अगला कुछ नहीं, स्टॉप। काम करेंगे बस, जो भगवान ने हमको कार्य दिया वो करेंगे, स्टॉप। कल का नहीं सोचेंगे ऐसा ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। तस्य योगारूढ़स्य समः, योग में आरूढ़ जो व्यक्ति है उसमें उसका क्या लक्षण है? समः, शांति, सभी संकल्पों का अभाव। समः माने शांति, सभी संकल्पों का अभाव। यही महत्वपूर्ण कारण है। सैव कारण उच्यते, यही एक महत्वपूर्ण कारण है। भगवान कहते हैं यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। देखिए कितना सहज है, कितना सरल है। भगवान कहते हैं यदा ना माने जिस समय, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में, आँख हमारी एक इंद्रिय हो गई, उसका विषय क्या हो गया? देखना, रूप दर्शन, ठीक है ना। अब वहाँ पर हम आसक्त नहीं होते हैं। जिस समय हम ये भगवान कहते हैं यदा कह रहे हैं ना, जिस काल में अगर हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास बना पाए तो भी हमारा काम बन गया। हमने अभ्यास की लाइन में चल दिया, मार्ग में, बस काम बन गया हमारा। हमने अभी थोड़ा सा अभ्यास किया, फिर और अभ्यास बढ़ेगा, फिर और अभ्यास बढ़ेगा, फिर और अभ्यास बढ़ेगा। उसी समय से हम रोग मुक्त होने लगते हैं, उसी समय से हम निरामय होने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु और न कर्मसु अनुसज्जते। जिस समय व्यक्ति इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता, अनुसज्जते ना। थोड़ी देर के लिए आप कब यदा कहती है, जिस समय, जब आपका 1 घंटे के लिए अभ्यास बन गया, 1 घंटे के लिए कर लीजिए आप, ठीक है ना।
2 घंटे के लिए उसको 2 घंटा बढ़ा लीजिए, 5 घंटा बढ़ा लीजिए, 10 घंटा बढ़ा लीजिए, वो केवल बनेगा ऐसे अभ्यास का। भगवान बाद में कहेंगे अभ्यास एंड से वैराग्य है, अभ्यास और ज़्यादा नहीं करना आपको, अभ्यास बढ़ाते चले जाइए। जिस समय इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में और कर्म में आसक्ति नहीं होती है, वो और सर्व संकल्प सन्यासी बस धीरे धीरे करके सारे सभी संकल्पों का त्याग करने लगता है, सभी कामनाओं का त्याग करने लगता है, सभी महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का त्याग करने लगता है। भाई जो आपके पास होना है वो तो होना है। अगर आप इच्छा करेंगे तो तुरंत द्वेष आ जाएगा। जैसे ही इच्छा हुई, ये मेरी बात मान के चलिए, जो व्यक्ति मान का इच्छुक है उसी को अपमान मिलेगा, जो व्यक्ति सुख का इच्छुक है उसी को दुख मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। जिसने सुख की इच्छा किया उसी को दुख मिलेगा, जिसने मान की इच्छा किया उसी को अपमान मिलेगा, जिसने धन की इच्छा की उसी के पास अभाव आएगा। क्योंकि धन की इच्छा की, अब इतना धन आ गया तब भी उसको पास अभाव है, संतोष जन्म ले लेगा। धन की इच्छा से असंतोष जन्म ले लेगा तो अभाव हो जाएगा, इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सभी सांसारिक कामनाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति योगारूढ़, ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ है। कोई भी आपको बाबा, कोई भी धाम, आजकल बड़ा कई धाम चलते हैं ना, आपने देखते होंगे कई धाम चलते हैं। भगवान की बात नहीं मानोगे, भगवान कहते हैं भैया मेरी बात सुनो, इन किसी धामों के चक्कर में मत पड़ो। कहीं से आपको मार्गदर्शक गुरु शास्त्र, कहीं से आपको कुछ मिल सकता है, मेरी बात सुनो। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं भैया कोई आपको मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अपना उत्थान आपको स्वयं करना पड़ेगा। अपना उत्थान, उद्धार का मतलब उत्थान, आप जो वर्तमान स्थिति में हैं उससे ऊपर उठिए और ऊपर उठिए और ऊपर उठिए, क्रमशः उठते चले जाइए। आप अभी अचेतन हैं, आप जो है एकदम पतन की ओर जा रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से, सांसारिक रूप से आप निरंतर जा रहे हैं पतन की ओर, गिरावट में जा रहे हैं। विचार करिए। तो आप, भगवान कहते हैं कि अपना उत्थान, अपना उद्धार आपको स्वयं करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, मार्गदर्शन कोई कर देगा आपको। नात्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा को गिराइए मत। अब देखिए भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं, अब भगवान की बात भी नहीं मानना हमें। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, व्यक्ति अपना मित्र स्वयं है, अपना व्यक्ति स्वयं मित्र है। और आत्मैव रिपुरात्मनः, व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं है, स्वयं रोगी हुआ है, स्वयं पतन ढूंढा है उसने, स्वयं कोई नहीं। हमने अपने दुख में संसार की रचना हमने स्वयं की है और हम ही इसको काट सकते हैं, दूसरा कोई नहीं काट सकता। ठीक है ना। इसलिए भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा, सुनिए, बंधुरात्मात्मनस्तैव येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। क्या बात है। भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य, जिस व्यक्ति ने अपने आप को अपने मन सहित, मन और इंद्रियों के सहित अपने को जीत लिया है, जिसने अपने मन को अपने काबू में कर रखा है, अपने इंद्रियों को काबू में कर रखा है, वही व्यक्ति अपना वास्तविक हितैषी है, बंधु है। नहीं जीता आपने, मनमानी करेंगे आप। अगर आपको, कल मेरे पास एक व्यक्ति आए, बहुत अच्छे थे, कल मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा मैं 18 चाय पीता हूँ। कितनी चाय? सही में कल एक व्यक्ति आया, मैं 18 चाय पीता हूँ और मुझको इतनी शिकायतें हैं। मैंने कहा भैया किसने शुरू किया? इसने कहा मुझे छूटे कैसे? मैंने कहा किसने शुरू किया? कहा मैंने कहा तुम ही छोड़ दो, मैं तो नहीं छुड़ा पाऊंगा, कोई नहीं छुड़ा सकता, तुमने शुरू किया तुम ही छोड़ दो। किसी ने शुरू कराया तो मैं कहूँ भैया उससे, मैं जैसे तुम अखबार में न्यूज़पेपर में है वो मैनेजर है, मैंने कहा तुमको जैसे मैंने मालिक ने रखा, मैनेजर बनाया, अब उसने तुमको रखा, वो तुमको निकाल सकता है। अब तुम्ही ने उसको रखा चाय को तो तुम ही निकाल सकते हो, और दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता। ये दूसरा कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल। 17 के थे वो। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य कहते हैं भगवान, जिस व्यक्ति ने, जिस जीवात्मा ने मन और इंद्रियों के सहित अपने आप को काबू में कर रखा है, वहीं तो बीमारी होती है, प्रज्ञापराध से, असात में इंद्रिया संयोग से, प्रज्ञापराध से, वहीं तो बीमारी शुरू होती है, काल विपर्य से। बीमारी के मुख्य 3 ही कारण हैं, केवल और केवल इंद्रियों का असात में इंद्रिया संयोग से व्याधियाँ शुरू होती हैं। तो भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य, जिस व्यक्ति ने अपने को मन और इंद्रियों के सहित जीत लिया है, वही अपना मित्र है वास्तविक।
तस्य आत्मना आत्मा यो बंधु, उसी व्यक्ति की आत्मा उसकी मित्र बन जाती है। एक तो फार्मूला अपना लीजिए, नहीं अपना सकते योगारूढ़ बनना, छोड़ो, नहीं बनिए, अब अगला अपना लीजिए। कहते हैं अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाना है ना आपको, तो बस मन सहित इंद्रियों को जीत लीजिए। आप मन सहित इंद्रियों को अपने काबू में कर लीजिए, हो गया, आपके बस में हो गया, सब अपने आप को मित्र हो गया। अतो अनात्मना, भगवान कहते हैं जो अनात्मन हैं, जो असंयमी हैं, हमारे आयुर्वेद में उसको कहा गया है, अनात्मन व्यक्ति को पशुवत संज्ञा दी गई है, पशुवत भूंगते कहा है माधवकर ने, आचार्य माधवकर ने। जो अनात्मन व्यक्ति है वो कहता है पशु की तरह विषयों का भोग करता है, भोजन से लगा करके सारे कार्यों का भोग जो है पशु की तरह करता है, जैसे पशु को पता होता नहीं रहता है, पशुवत। तो कहते हैं अनात्मना, हाँ, जो असंयमी व्यक्ति है उसकी आत्मा ये वो शत्रुवत, उसकी आत्मा स्वयं उसकी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि तुमने उसका तिरस्कार किया, आपको तिरस्कार करेगी। आपने उसका तिरस्कार किया, बस उसकी आत्मा शत्रु बन जाती है। तो कहते हैं अगर आपने इसका सीख लिया, पहले उठो काम सीख लिया, इंद्रियों को बस में करना, मन को बस में करना, मन सहित मन और इंद्रियों से शरीर को बस में करना, तो कहते हैं बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। भगवान कहते हैं देखो सुनो, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। उसको क्या लगेगा, धीरे धीरे वो जितात्मन, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को, मन को, अपने आप को जीत लिया है, वो अत्यंत शांत हो जाता है, विशेष शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। शांत नहीं, बहुत अच्छा शांत, वो प्रशांतस्य हो जाता है, वो प्रशांतस्य उसमें विशेषण हो जाएगा। वो व्यक्ति परमात्मा समाहिता, वो व्यक्ति परमात्मा में लग जाता है, उसका वास्तविक योगी वही है, यही शुरू हो जाएगा। जिसने अपने आप को जीत लिया है वो परमात्मा समाहिता, वो परमात्मा में समाहित हो जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, मान अपमान, गर्मी सर्दी, सुख दुख सब उसको बराबर महसूस होंगे। वो व्यक्ति आगे क्या कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। उसका धीरे धीरे ऐसे स्वभाव बनने लगेगा। अभ्यास का विषय है ये योग, ये दिखावा का विषय नहीं, अभ्यास का विषय है। क्या, वो ज्ञान और विज्ञान में तृप्त हो जा रहेगा, अपने आप को ज्ञान विज्ञान से ही तृप्त करेगा, भूख से नहीं तृप्त करेगा, भोजन से नहीं करेगा। मैंने कहा था ना, धैर्यम यस्य पिता क्षमा जय, मैंने कहा था ना, तो ज्ञानामृतम भोजनम, वो योगी का भोजन जो है ज्ञान रूपी अमृत होता है, वो ज्ञान और विज्ञान में ही तृप्त रहता हो व्यक्ति योगी, उसी की ओर ज़्यादा अच्छा है। और ये सोच लीजिए, जिस व्यक्ति का ज्ञान और विज्ञान में मन है, बुद्धि है, लगाव है, उधर मार्ग बना, वो समझ लीजिए कि मैं ठीक मार्ग में चल रहा हूँ, मैं योग के मार्ग में चल रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो, अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में, कूट कहते हैं आत्मा को, अंदर मने, वो अपने अंदर अंतर्मुखी होने लगता है, वो अपने आप को मन को अंदर स्थित करने लगता है, हृदयस्थ करने लगता है। विजितेन्द्रिय, इंद्रियों को जीतना शुरू कर देता है वो। युक्त, ऐसा व्यक्ति ही योगी है, युक्त है, उपयुक्त है, अनुपयुक्त नहीं है वो व्यक्ति। योगी ही व्यक्ति उपयोगी होता है, और बाकी सब दुरुपयोगी अनुपयोगी होते हैं सब। युक्त चित्ते योगी, ऐसा व्यक्ति जो है युक्त होता है, भगवान से जुड़ा हुआ रहता है, और समलोष्टास्म कांचन, वो लोढ़ा पत्थर सोना इत्यादि को सब बराबर, उसके लिए पत्थर लोढ़ा इत्यादि भी बराबर है, उसके लिए सोना भी, दोनों चीज़ें बराबर हैं उसके लिए, कोई मतलब नहीं है उसको। वो सोचेगा अच्छा चलिए ठीक है, सोना हमने चुरा लिया, कितने दिन चलेगा, 1 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा, हाँ ये जरूर है कि हमने अपने आत्मा को जरूर मार लिया, ये जरूर हो जाएगा। हमने चोरी किया, उसी समय हमारी आत्मा का हनन हो गया, हमने कोई भी कार्य किया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सुख देगा, ये उसको ज्ञान होने लगता है, क्योंकि वो इंद्रियों से ऊपर उठने लगता है ना, अतीन्द्रिय होने लगता है ना वो व्यक्ति, इंद्रियों से ऊपर उठने लगता है ना, इसलिए भोग सामग्री का संग्रह नहीं करता ना, फिर वो भोग सामग्री को महत्व नहीं देता ना वो, क्योंकि जानता है ये रोगी बनाएगा, जितनी भोग सामग्री है सब रोगी बनाएंगे आप। ठीक, फिर भगवान क्या कहते हैं, सुरन्मित्तर्युदासीनो मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुस्व पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। ऐसी व्यक्ति की समबुद्धि हो जाती है, क्योंकि समबुद्धि ही विशिष्ट कहलाती है। कैसी, सुरन्मित्तर्युदासीन, सुहृत में, मित्र में, सुहृत किसे कहते हैं, जो अहेतु, जो बिना कारण से आपका हित करता हो उसको कहते हैं सुहृत। और मित्र में, उदासीन में, मध्यस्थ में, ये सब द्वेष में, जिससे हमें द्वेष करना होता है, बंधुगणों में, साधुसु माने सज्जन लोगों में, पापियों में, सब जगह उसकी धीरे धीरे समान दृष्टि होने लगती है। वो केवल यही विचार चलता है, ये अपना कर्म का फल स्वयं पाएगा, साधु है तो पाएगा,
ये हमारा हितैषी है, संसार का हितैषी है, मैंने सुहा तो यह पाएगा, ऐसा उसका विचार। एक उच्च स्तरीय चेतना जागृत हो जाती है उसकी, एक उच्च स्तरीय चेतना, एक उच्च चेतना में चलने लगता है व्यक्ति, धीरे धीरे धीरे, चूंकि युक्त हो गया ना, संयुक्त हो गया, योगी हो गया ना वो, ऐसा। अब कहते हैं इस अभ्यासों को बढ़ाने की, देखिए बहुत अच्छा विषय है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, 6वां अध्याय है, बहुत अच्छा विषय है अगर आप लोग ध्यान देंगे। भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम, लापरवाही करने की बात नहीं करते, अभ्यास के विषय। अभ्यास में एक दिन भी आप देखिए, आप जो संगीत में अभ्यास करते हैं ना, वो निरंतर अभ्यास बना देते हैं ना, उसको क्या कहते हैं अपनी भाषा में लोग, रियाज। वो रियाज अपने तरीके से करते रहते हैं, रोज करेंगे। आप उनको कसरत करने, दंड बैठक करने वालों को देखिए, आप किसी दिन नहीं छोड़ सकते, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते ना। इसी तरह से योग का विषय है। भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम, योगी व्यक्ति को चाहिए कि निरंतर अभ्यास को बनाए रखे। कैसे? आत्मानम रहस्य स्थिता, एकांत में बैठ करके, एकाकी चित चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, अपरिग्रह रहे, भोग भोगने की सामग्री से मुक्त रहे, अकेले रहे, राशि एकांत स्थान में स्थित रहे, और आत्मानम सततम युंजीत, अपने आप को निरंतर परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता रहे, निरंतर निरंतर। जब भी समय मिले, काम कर रहे हैं तभी हम परमात्मा में लगाए हुए हैं। कैसे परमात्मा में लगाएंगे? हम उसमें माला तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन बार बार ध्यान करते रहेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। हमारे सामने रोगी आया, ये मेरे लिए भगवान है, मैं इसको ठीक करने के लिए काम कर रहा हूँ, इससे भगवान मेरे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने ही मुझको ये काम दिया है। शिक्षक है, वो सोचे विद्यार्थी मेरे लिए भगवान है, मुझे भगवान ने शिक्षक बनाया है, मैं इसको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। हमारे गुरुजी यही करते थे, तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा पढ़ाने में, और पूरी ऊर्जा का प्रयोग करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भगवान ने मुझे काम दिया है, ये मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, यही मेरी पूजा है। सभी पूजा, सभी काम भगवान कह देते हैं कर्म ही पूजा, सभी कर्म भगवान की पूजा नहीं है। आप किसी को सताओगे, किसी को लूटोगे, भगवान की पूजा नहीं है। कोई ऐसा कर्म करोगे भगवान की पूजा नहीं है। सरकार तनख्वाह दे रही है, लापरवाही करोगे भगवान की पूजा नहीं, वो मेट देगी आपको काम, वो भगवान की पूजा नहीं है। भगवान की पूजा यही है जो सत्तम आत्मानम जीत, जो गीता कहती है, निरंतर अपने को परमात्मा में लगाए रहिए। आप माला नहीं जप सकते हो, इस तरह लगाइए, वहीं पर परमात्मा काम करिए, देखिए आनंद का विषय। चलिए अभ्यास कैसे बढ़ाना है? भगवान कहते हैं शुचौ से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्रिच्युतम नातिनीतम नातिनीचम चैलाजन कुशोत्तरम तत्तैक्राग्रम मनः कृत्वा यत्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्म विशुद्धे। आत्मविशुद्धे योगम युञ्जीत, ये वाक्य है अंतिम। क्या है? यहाँ तक चलेंगे आप। क्या है? आत्मविशुद्धे योगम युञ्जय। कहते हैं कि इस तरह से आत्मचित्त की शुद्धि के लिए, अपने आप के मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि के लिए, अपने आप की शुद्धि के लिए हम बहुत गंदे हैं। हम जब हम सही अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि हम बहुत मलिन हैं। आलस्य जहाँ पर हमें आ रहा है, हमें भगवान ने काम, हमारे योग के विद्यार्थी आते हैं, अब हमें लगता है कि हम पढ़ाएं इनको, भाई हमें इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं विश्वविद्यालय वाले, तो कितनी बार हमसे लेक्चर के लिए कहे, तो हमारा कर्तव्य बोध जागृत हो जाता है। तो ये कर्तव्य बोध हमारे गुरुजी ने पैदा किया, हमने देखा, उनका जीवन भी देखते रहे, बड़ा अच्छा रहा, तो ऐसा लगता है। तो क्या है कि हमारा कर्तव्य बोध जागृत होता है, और जैसे ही कर्तव्य बोध आपका डामाडोल होगा तो क्या आ जाएगा? आलस्य के कारण से आलस्य आएगा ना, चलो आज नहीं जाते हैं सेवा में, आज रजाई उड़ के सो जाते हैं, है ना। तो क्या कौन सी चीज़ आएगी? क्या जाएगी? आलस्य। और आलस्य, प्रमाद और निद्रा, ये तीन चीज तमोगुण के लक्षण हैं। तीन जो है ये तमोगुण के लक्षण। जैसे अब जो चेतनावान व्यक्ति होता है, योगी हो गया, योग मार्ग में चल चुका है, गुरु कृपा से, शास्त्र की कृपा से, किसी के उपदेश से चल पड़ा है, जैसे वो इतना अलर्ट रहता है, इतना चेतन रहता है, जैसे ही उसको आलस्य दबाएगा तो विश्राम तो करेगा, लेकिन तुरंत अलर्ट हो जाएगा, तुरंत। और अपनी नाड़ी स्वयं परीक्षण करिए, आप स्वयं परीक्षण करिए, अगर मुझको आलस्य दबा रहा है तो मैं निश्चित रूप से रोगी होने वाला हूँ। अगर मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ तो हमारा पतन होने ही वाला है। अगर प्रमाद का मतलब व्यर्थ की, व्यर्थ की क्रियाओं का नाम प्रमाद है। अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाना
कर्तव्य के जो हमें करने योग्य कार्य न करना, उसका नाम आलस्य है। निद्रा आप सभी लोग जानते हैं। हो यदा तो मन से क्लांते, जिस समय मन क्लांत हो जाता है, मन को हम क्लांत अवस्था में तब जो नींद आती है। समझ लीजिए हम ही रोगी हो रहे हैं। अब भगवान हमको कितना मौका देते हैं अपने को संभालने का, हम यही सोचते हैं। हमें आलस दबोचती है, तुरंत लौटोगे। तो कहते हैं भगवान की कैसे क्या करना है। शुचौ देशे, पवित्र देश में। पवित्र का मतलब क्या है? न वहाँ ध्वनि प्रदूषण हो, न वहाँ वायु प्रदूषण हो, न वहाँ आपके पास ऐसे लोग बैठे हों जो आपको प्रदूषित करें, डिस्टर्ब करें, न आप मैंने शुचौ देशे, पर पवित्र स्थान में, ठीक है, प्रतिष्ठा पे माने अपने को स्थित करके, और स्थिर आसन आत्मना, अपने आप एक ऐसा आसन बनाइए जिसमें आप स्थिर रह सकें। स्थिर सुखासन की परिभाषा है ना, स्थिर आसन सुखासन परिभाषा है ना। तो हम ऐसे आसन में बैठेंगे जिसमें हमको कष्ट ना हो। हमने पहले दिन से पद्मासन लगाना शुरू कर दिया, परेशान हो जाएंगे। हमको जिस आसन में सुख मिले, भगवान कहते हैं वही आसन हमारे लिए उत्तम आसन है। ऐसा कोई कुछ नहीं लिखा है। स्थिर आसन सुखासनम, तो जिस आसन से हम स्थिर रह सकें ऐसे आसन की व्यवस्था कर लीजिए अपनी। न वो आसन नात्युच्युतम, ना तो जो है बहुत ऊंचा हो, ना नाति नीचम, ना बहुत नीचा हो, और चैलाजन कुशोत्रम, उसमें कपड़ा पड़ा हो, मृक्षर पड़ा हो, कुशा का आसन हो, कुछ भी हो डाल लीजिए। देखिए बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा आपको यहाँ से। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, मन को एकाग्र करिए आपका मन आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने जवाब दे दिया है सबको, भगवान ने सबको जवाब दे दिया। दो टूक उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम मौसादेत, कह के भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा भैया आपका मन आप पे करोगे, तो दूसरा कोई करेगा? मार साहब जितेंद्र जी, कोई करेगा? आप ही करोगे। तो कहते हैं तत्रैकाग्रम मन कृत्वा, मन को आप एकाग्र करते, यत् चित्ते इंद्रिय क्रिया, इंद्रियों की क्रियाओं को अपने बस में करते हुए, इंद्रियों की क्रियाओं को अपने बस में करते हुए, उपविश्यासने, आसन में बैठ करके, आत्मविशुद्ध है योगम युंजय। कहते हैं अपनी शुद्धि के लिए जब आप यहाँ तक चलना शुरू कर देंगे, पहले आप यहाँ शुरू करिए, पवित्र स्थान ढूंढिए बैठने के लिए, आसन स्थिर बनाइए, ना आसन ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, उसमें आसन में कुछ बिछा हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाइए। क्या है? 8 स्टेप। तो इस तरह चलते चले आइए, और फिर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करिए आप। फिर इंद्रियों को अपने बस में करिए, आसन में बैठिए, बस शुरू हो गया। फिर समम काय स्थिरोग्रीवम धारयन् चल स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। क्या बात है, क्या कहते हैं? अपने सिर ग्रीवा को समम कृत्वा, क्योंकि रीढ़ आपकी सीधी रहे, ग्रीवा आपका ठीक रहे, आप एकदम बहुत अच्छी स्थिति में बैठे, नहीं कि ऐसे ही झुक के बैठे हो। किन्हीं का योग नहीं, जैसे हमारा लाइब्रेरियन है ऐसे बैठता है, कभी उसको योग सिद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जिसका अभ्यास नहीं है मेरुदंड सीधे रखने का, कुछ नहीं उसका होता। क्योंकि ऊर्जा का संचार मूलाधार से मस्तिष्क की ओर जाता है, वही कनेक्शन है ना, वही तो कनेक्शन है। सब लोग साइंस पढ़े हुए हो, आप लोग जानते हो, क्यों? वही तो कनेक्शन है। तो जो आदमी झुक करके बैठेगा कुछ नहीं होता। कहते हैं समम काय स्थिरोग्रीवम, सिर काय माने शरीर, और ग्रीवा इसको सम रखते हुए, बैलेंस्ड रखते हुए, धार्य न चल स्थिरा, अचल भाव से स्थिर होइए। फिर क्या करना है आपको? नासिकाग्रम, देखिए नासिका के अग्रभाग में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। दोष बर्भय नहीं करेंगे, सारा दोष हमारी आंखों की इंद्रिय से होता है। अगर हमने धीरे धीरे करके अभ्यास बना लिया तो बस ज़्यादा इसे हम देखबे नहीं करेंगे। एक बार देखेंगे फिर अभ्यास तो हमारा यहीं बनेगा ना, ऐसे बनाए हुए हैं। जब आप जब करते हो, योग करते हो, अभ्यास यहीं बना के काम करिए, बहुत जल्दी एकाग्रता आती है इस भाव से। हाँ, बहुत जल्दी इस तरह से हमने करके देखा है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नाक को देखना, दूसरे की नाक नहीं देखना है। आप दूसरे की नाक देखेंगे परेशान हो जाएंगे। भगवान के अपनी नाक को देखिए आप। हाँ, वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, फिर आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं, आपका मन आपके बस में नहीं। दिशश्चानवलोक, इधर उधर मत देखिए, दूसरे की नाक मत देखिए, कहते हैं दिशश्चानवलोक, इधर उधर मत देखिए। प्रशांत आत्मा, अपने आप को शांत करिए, विशेष शांत करिए, शांत, विगत भी कोई भय नहीं है, भय से मुक्त रहिए। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी के व्रत में रहिए। ब्रह्मचारी क्या है? जिसे परमात्मा ब्रह्म है ना, हमारे निवास कर रहा है। जिस समय वो छोड़ के चला जाता है, कोई आसक्ति नहीं रहती उसकी कि मैं इस शरीर में भी रहा हूँ, उस शरीर में भी रहा हूँ, उसको आसक्ति रहती है क्या? रोता है क्या कहीं जाकर? सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना। ऐसे मतलब उस समय संसार से मुक्त रहिए आप, उस समय संसार से मुक्त रहिए आप। जितनी देर भैया साधना कर उसमें तो मुक्त रहिए।
ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना संयम्य, भगवान करके मन को संयमित करिए। मत चित्तो युक्त, अपने चित्त को मुझ में युक्त करिए, जोड़िए। बस आसीत मत पर मुझ में मेरे परायण होकर के बैठिए। मत पर आसीत कैसे कहते हैं, मेरे परायण होकर बैठिए, हो गया। कितना अच्छा भैया। अष्टांग योग में जब तक ईश्वर प्राणिधान नहीं आप लाओगे नियम में, तो आप अच्छे योगी बन ही नहीं सकते। इसीलिए पतंजलि भगवान ने क्या कहा है, यम नियम कहा है। और फिर यम नियम के बाद फिर आया है आसन, फिर आया है प्राणायाम। आप शुरू से ठक ठक कराना शुरू कर देते हो प्राणायाम, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। पहले नियम में आइए, नियम में ईश्वर प्राणिधान है। हाँ, पहले ईश्वर प्राणिधान में स्वयं जाइए और दूसरे को लगाइए, तब आइए फिर आसन सिद्धि में, फिर आइए प्राणायाम में, फिर आइए ध्यान धारणा ध्यान समाधि में। वहीं से रुक गए, कुछ नहीं, कभी योग सिद्धि नहीं होती है। अष्टांग योग बताया स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं इस तरह जब आप करोगे तो कहते हैं कैसे हो जाओगे आप। युंजन्नेव सदात्मानम योगी नियतमानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। वाह, क्या कहते हैं भगवान, युंजन एवं सदात्मानम। इस तरह से योगी जो है अपने आप को मुझ में लगा करके, नियत मानसा, अपने मन को मैंने एकाग्र करके, नियंत्रित करके, और जब अभ्यास करता है तो क्या होता है, उसको शांतिम परमाम निर्वाण शांतिम, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जहाँ शांति मिली, सारे रोग से खत्म, सारे वियोग खत्म, सारे शोक खत्म, सारे डिप्रेशन खत्म, सारे अवसाद खत्म, सारी व्याधियाँ खत्म। सारा इस संसार में तो हमको बीमारी है, इस संसार में तो हमको बीमारी है, और कहाँ है। भगवान कहते हैं इस तरह से अभ्यास करते करते परमाम निर्वाण परमाम शांति, परम शांति को प्राप्त करना शुरू कर देता है व्यक्ति। और क्या करता है, लाभ क्या उसको मिलता है। अच्छा, आप लोग चाहते, कौन कौन चाहता है कि हमको व्हाइट हाउस में अमेरिका में जाने को मिल जाए। सब लोग चाहते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति भवन में जाने की किसकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है ना, होती है ना। राष्ट्रपति से ऊपर वाली कोई संस्था हो तब अलग एक और पहुंच जाए। तो भगवान कहते हैं मत संस्था में गच्छति, मेरी संस्था में पहुंच जाता है, मुझ में स्थित हो जाता है व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि मेरी संस्था में वो व्यक्ति अधिगच्छति पहुंच जाता है, मुझ में स्थापित हो जाता है, मुझ में स्थित हो जाता है। ठीक है। अब भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, देखिए, जानने का विषय है। कहते हैं योग उनको नहीं सिद्ध होता। नात्यस्तनस्तु योगोस्तु न चैकांतम अनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्जुन, ये बात ध्यान रखना। आदेश करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं यह ध्यान करना ना। कहते हैं जो गोलैया पर खाता है, हाँ, कहते हैं योग उसको भी नहीं सिद्ध होता तो यहाँ तक खा लेता है। शास्त्र तस्मात् कार्यम प्रमाणम, तो शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र कहता है अपने आमाशय के 3 भाग बनाइए, एक भाग आहार के लिए, भोजन के लिए, एक भाग जल के लिए, एक भाग वायु के लिए। शास्त्र वचन है। इसलिए कहते हैं जो बहुत खाता है उसको योग नहीं सिद्ध होता है। ना कहते हैं एकांत मजन, ना कहते हैं बहुत कम खाने वाले को योग सिद्ध होता है। ना नचाते स्वप्नशील से, जो बहुत घुर्रातेदार सोता है उसको योग सिद्ध नहीं होता है। ना जो केवल नींद को छोड़ देता है, जागृत अवस्था में रहता है, उसको योग नहीं सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा व्यक्ति का योग ही दुख को नष्ट करता है। जितेंद्र जी, ऐसे व्यक्ति का ही योग उसका दुख निवारक बनता है। नहीं, इससे इतर आप चलोगे गड़बड़ी तरह, तो वही उसको योग दुखदा बन जाता है। क्या बन जाएगा? दुखदा। वो दुख रोगी कर देगा आपको। मैं देखता हूँ, बोल रहा हूँ, वो डर जाते हैं ना। उन्होंने, शास्त्र कहता है, आपने पढ़ा होगा ना कि पहले खटकर्म के द्वारा शरीर का शोधन करिए। पढ़ा है ना आप लोगों ने? योग के पहले खटकर्म के द्वारा शरीर का शोधन करिए। भैया खटकर्म नहीं कर सकते, ये भी कहा है शास्त्र में कि खटकर्म के द्वारा आप शरीर का शोधन नहीं कर सकते हो, पंचकर्म के द्वारा शरीर का शोधन नहीं कर सकते हो। तो कहते हैं कि कपालभाति, वो कपालभाति करी, कपालभाति का खटकर्म के अंतर्गत आता है। आपने पढ़ा है ना, कपालभाति खटकर्म के अंतर्गत आता है। आप उसको करिए। चलिए वो नहीं करिए तो कहते हैं लंबे समय तक उपवास इत्यादि करके, आहार शुद्धि करके अपने शरीर को निर्मल कर लीजिए आप। तो भी कहते हैं जब आपके सारे दोष बैलेंस्ड हो जाएंगे तो फिर आपको खटकर्म की जरूरत नहीं है। फिर आप योग मार्ग में प्रवृत्त होइए। नहीं, आपको दुखदा तो बनने वाला है, आप रोगी होने वाले हो, नोट करो। इसी में आप बहुत सारे रोगी हो रहे हो, वो खट करके, हाँ, ऐसे करके रोगी होते हैं शुरू करके। कहते हैं इसलिए युक्ताहार विहार से, जो व्यक्ति उचित रूप से आहार विहार करता है, उचित रूप से हमको आहार विहार करना है। आहार मतलब डाइट, विहार मतलब लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। ठीक है, हमको अपनी जीवन शैली उचित होना है, हमारा भोजन भी उचित हो,
छठों रस हों, छहों रस हों, संतुलित मात्रा में हों। शास्त्र का निर्देश है कि भोजन में नित्यम सर्वरसाभ्यासा, नित्य जो है छहों रस का अभ्यास करना चाहिए। अब ऐसा ना सोच लीजिए कि हमको नमक मना है तो हम मालिक कितनी के रोगी को नमक मना है तो 6 रस में नमक क्यों मना कर देते हैं। आपको कहा जाता है कि फल और सब्जियां ज़्यादा ले लीजिए, तो फलों में आपको मालूम है, सभी लोग साइंस जानते हैं, पर्याप्त सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पर्याप्त पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, फलों में पाया जाता है ना। ऐसा तो आपको नेचुरल नमक की ज़रूरत है। तो युक्ताहार विहार से, जो उचित आहार और विहार, सारी चेष्टाएँ सारे कर्म आपको उचित हों, और युक्त सोना और जागने की व्यवस्था आपकी उचित हो। न तो आपको बहुत जाग जाओगे तो परेशान हो जाओगे, सो जाओगे बहुत तो भी आपका कफ कुपित हो जाएगा, बहुत जागरण करोगे तो पित्त और वायु कुपित हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन में चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति को, इस ढंग से जो व्यक्ति योग मार्ग में प्रवेश करता है वो, उसके लिए योग दुख निवारक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का दुख निवृत्त होने लगता है धीरे धीरे। देखिए कितना सरल है, भगवान का गारंटी भगवान लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भाई इसकी गारंटी है तो कि आप नहीं करोगे मैं दुख दूर कर दूंगा, ना 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 ना। वो कहते हैं मैं आपको दुख नहीं दूर कर, मैंने बता दिया है, सीधे कह दिया उन्हें, सुचोदय से प्रतिष्ठा यहाँ चलते चले जाइए, समम काय स्थिरो ग्रीवम, हाँ नासिकाग्रम, और ये सब कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं जब ऐसा करते 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 आप बहुत उच्च स्थिति में पहुँच जाओगे। रोज अभ्यास करिए, रोज अभ्यास करिए, जब भी मौका लगे तब अभ्यास करिए, जब भी अवसर पाइए तब अभ्यास करिए। काम करते हुए अभ्यास करिए तो बहुत आनंद होता है, कथा सुन रहे हो तो ही करते रहिए, कोई भी काम करते अभ्यास करिए। तो यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, भगवान कहते हैं निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस तरह से आप सभी कामनाओं से लालसा रहित हो जाओगे, और लालसा खत्म तो आपकी तृष्णा खत्म, तृष्णा खत्म सारे दुख खत्म, सारे दुख खत्म। भगवान कहते हैं यदा विनीतम चित्तम, जैसे धीरे 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 आपका चित्त आपके बस में होने लगता है, आत्मन्येवावतिष्ठते, कहते हैं परमात्मा में अच्छी तरह से अवतिष्ठित होने लगता है, लगने लगता है, तो वो सभी कामेभ्यो निष्पृहा, सभी कामनाओं से वो लालसा रहित होने लगता है, सभी कामनाओं यानी उसके अंदर संतोष जागने लगता है। आपके अष्टांग योग में यम नियम में संतोष भी है ना संतोष, हाँ उसमें संतोष जागृत होने लगता है। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इच्छते तदा, ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को युक्त माने योग युक्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का इतना ही।